पश्चिमी गाजा में इजराइल ने किए एयर स्ट्राइक, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं। धमाकों के बाद आसपास के इलाकों में आग लगी। इजराइल और हमास के बाद युद्ध के बीच युद्ध जारी। हमास के हमले के बाद तेल अवीव में बजाया गया सायरन। लोगों ने घरों में रहने की लोगों से अपील की गई है। इजराइल पर हमास के हमले का एक और फुटेज आया सामने। बॉर्डर पर बमबारी कर इजरायली क्षेत्र में घुसते दिखे हमास आतंकी। इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हवेली ने अस्पताल पर हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। बोले इजराइल पर हमले के लगाए जा रहे हैं झूठे आरोप। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक करेंगे इजराइल की यात्रा। बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी से बातचीत की। गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई। ग्रीस में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। हजारों फिलिस्तीन समर्थक मार्च में शामिल हुए। मौके पर पुलिस बल तैनात। हमास आतंकियों ने लेबनानी सीमा पर दागे एंटी टैंक मिसाइल। इजराइल ने भी दिया जवाब। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजराइल हमास के बीच 13वें दिन भी युद्ध जारी है। हमले में इजराइल के 1402, गाजा में 3488, वेस्ट बैंक में 65 और लेबनान में 21 लोगों की मौत हुई। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुई झड़प के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आतंकियों ने वेस्ट बैंक की नूर अल शम्स में की फायरिंग। गोलीबारी में एक फिलिस्तीन लड़ाके की मौत हुई। युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल को लेकर नए प्रतिबंध की घोषणा की है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच हुई फायरिंग। कलकिलिया शहर में तस्वीरें सामने आई। हिजबुल्लाह के हमला करने पर इजराइल के साथ देने पर बोले बाइडेन, अमेरिकी सेना के आईडीएफ में शामिल होने के लिए कभी नहीं कही बात। कहा मैंने ऐसा बयान कभी नहीं दिया। इजराइल और हमास युद्ध पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, मेरे राष्ट्रपति रहते इजराइल पर नहीं हुआ हमला। जल्द ही इजराइल की यात्रा करने के संकेत दिए। यूएन ने इजराइल में हमास के हमले की निंदा की। हमास के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का किया आह्वान। कहा हमास का लक्ष्य इजराइल का विनाश। यूएन में फिलिस्तीन ने इजराइल पर लगाया आरोप। गाजा में लोगों की हत्या का ठहराया जिम्मेदार। कहा गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। अर्जेंटीना में इजरायली और अमेरिकी दूतावासों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। यमन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। हौथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। बर्लिन में हमास समर्थक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया हमला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कई लोग जख्मी, कई कारें भी क्षतिग्रस्त। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में हमास समर्थकों का प्रदर्शन। फिलिस्तीन और हमास समर्थकों ने नारेबाजी की है। इजराइल से युद्ध विराम करने की मांग। गाजा में इजराइल के हवाई हमले जारी। मध्य गाजा पट्टी में एक बेकरी में हमले के बाद लगी आग। गाजा में बिजली और पानी का भारी संकट। इजरायली हवाई हमले में गाजा शहर में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है। हमले में कई लोगों की मौत की खबर। फलस्तीनी क्षेत्र में ईंधन की भारी कमी। इजराइल के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद बड़ी परेशानी। सभी ईंधन आपूर्ति बंद कर दी गई है। जर्मन चांसलर ने बर्लिन में यहूदी उपासना गृह पर हमले की निंदा की है। बोले इस तरह के हमलों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। तुर्की में वामपंथी और इस्लामी समूह ने किया प्रदर्शन। इजरायली दूतावास का घेराव करने की कोशिश। नारेबाजी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गाजा पट्टी के अस्पताल में विनाशकारी विस्फोट के बाद वेस्ट बैंक में प्रदर्शन। राम अल्लाह शहर में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट हुए लोग। दक्षिण कोरिया के सियोल में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। इजराइल से गाजा पर हमले रोकने को लेकर प्रदर्शन। लेबनान के बेरूत में फिलिस्तीन के समर्थक में प्रदर्शन। अमेरिकी दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प। सुरक्षा बलों के साथ भिड़ गए प्रदर्शनकारी। मध्य इजराइल में आयरन डोम ने कई हमले रोके। आतंकियों के कई हमलों को हवा में ही नष्ट किया। मोर्टार बम दागने वाले आतंकी दस्ते को भी ढेर कर दिया।
लेबनान और इजराइल की सीमा पर तनावपूर्ण हालात बरकरार है। हमले के बाद लेबनान इजराइल सीमा पर उठता दिखा धुआं। गाजा अस्पताल विस्फोट पर बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। कहा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी छानबीन कर रही है, फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करने की अपील। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का बयान। बोले गाजा में इजराइल की कार्रवाई से शांति को खतरा। गाजा में खाने पीने की चीजों को रोकने को गलत बताया। जॉर्डन की राजधानी में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। फिलिस्तीनी समर्थकों ने अम्मान में इजरायली दूतावास का घेराव किया। गाजा पर इजराइल पर हमले को रोकने का विरोध किया गया। हमले का इजराइल और लेबनान की सीमा पर लगातार बढ़ रहा तनाव। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायली सेना पर किया हमला। हमले के बाद आग लगी। ईरान के राष्ट्रपति राइसी की मुस्लिम देशों से अपील। इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ने का आह्वान। कहा इजराइल के साथ सभी संबंध तुरंत खत्म करें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास की मुलाकात। दोनों नेताओं ने इजराइल हमास युद्ध समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संकट पर चर्चा की। इजराइल के दौरे से अमेरिका लौटे राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद एयरफोर्स वन से हुए रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लौटते ही इजराइल पर हमला। गाजा से हमास आतंकियों ने तेल अवीव पर किया हमला। आयरन डोम ने 4 मिसाइलें नष्ट की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के साथ दिखाई एकजुटता का। हमास के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका साथ। नेतन्याहू बोले मिलकर हमास का खात्मा करेंगे। अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में 3 और वॉरशिप भेजेगा इजराइल। वॉरशिप पर सैकड़ों जवान और लड़ाकू विमान होंगे तैनात। अब तक 5 बार हथियारों की खेप भेज चुका है अमेरिका। हमास के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। हमास संगठन से जुड़े लोगों पर अमेरिका का प्रतिबंध। तुर्की, सूडान, कतर, अल्जीरिया, गाजा में रहने वालों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। लगातार इजराइल की मदद करने को लेकर हमास ने अमेरिका पर लगाया गंभीर आरोप। कहा अमेरिका का रवैया पक्षपातपूर्ण। गाजा के अस्पताल में नरसंहार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को दी क्लीन चिट। नेतन्याहू बोले अस्पताल में 500 मौत का जिम्मेदार हमास है। गाजा में अस्पताल पर हमले के लिए हमास को बताया जिम्मेदार। इजराइल हमास के खिलाफ दुनिया को देगा अस्पताल पर रॉकेट हमले का सबूत। इजराइल दौरे के दौरान तेल अवीव में बाइडेन ने लोगों से मुलाकात की। युद्ध पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। गाजा पट्टी पर इजराइल का जोरदार हमला। वायुसेना की एयर स्ट्राइक में शरणार्थी शिविर ध्वस्त। बमबारी में 4 लोगों की मौत का दावा। गाजा में इजरायली हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। हर तरफ दिखा मलबे का ढेर। वायुसेना के हमले में मंगलवार को हमास का टॉप कमांडर अयमान नौफाल हुआ था ढेर। आज भी गाजा पर इजराइल ने की ताबड़तोड़ बमबारी। वायुसेना ने 3 मंजिला रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। इजराइल के हमले के बाद पश्चिमी गाजा में धुआं उठता दिखा। इजराइल जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा स्वतंत्र फिलिस्तीन ही शांति की गारंटी। गाजा पट्टी में तनाव को अब रोकना चाहिए। इस्लामिक देशों की बैठक में ईरान ने की इजराइल के बहिष्कार की मांग। कहा इस्लामिक देश इजरायली राजदूतों को करे बाहर। इजराइल को तेल सप्लाई भी रोकी जाए। लेबनान के विदेश मंत्री ने भी इजराइल को धमकी दी। कहा इजराइल नहीं रुका तो पूरा मिडल ईस्ट जंग की चपेट में होगा। लेबनान में अमेरिकी दूतावास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के इजराइल को समर्थन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने दूतावास पर पत्थर फेंके। पुलिस ने किया आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। जर्मन चांसलर के ईरान हिजबुल्लाह को चेतावनी। कहा जंग से दूर रहे ईरान और हिजबुल्लाह। जंग में शामिल होना ईरान को महंगा पड़ेगा। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए लेबनान को लेकर जारी की एडवाइजरी। कहा लेबनान की यात्रा ना करे नागरिक। फ्रांस ने लेबनान में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। का लेबनान की यात्रा ना करे फ्रांस के नागरिक। इजराइल जंग में अब तक 21 फ्रांसीसी नागरिकों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को लेबनान से निकालने की कहा कि जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने के निर्देश। जंग के बीच गाजा में तेल की भारी किल्लत। तेल की कमी से अस्पतालों में बिजली संकट। इजराइल ने गाजा में रोक रखी है तेल की सप्लाई। अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर वीटो किया। प्रस्ताव में इजराइल की आत्मरक्षा पर कुछ नहीं कहे जाने पर अमेरिका ने वीटो लगाया।
यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने परमाणु संधि को रद्द करने वाले प्रस्ताव पर मतदान हुआ। अब अंतिम मंजूरी के लिए उच्च सदन में जाएगा विधेयक। युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है। पीएम मोदी आज प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं केंद्र। हर केंद्र में 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा ये केंद्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवारों की नामांकन रैली में होंगे शामिल। लालबाग मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुराकायस्थ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस के द्वारा यूएपीए के तहत गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया। संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी सिसोदिया की पेशी। शराब घोटाला मामले में कोर्ट करेगी सुनवाई। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में जाने तक रोज दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस बार 600 साल बाद 100 दिन की दिवाली मनाने की अपील की गई है। श्री रामलला की गर्भगृह में प्रवेश के उपलक्ष्य में और मेरे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। आज से जितने लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं सभी प्रतिदिन सायंकाल इस निमित्त एक दीपक जलाएं और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। सीएम योगी आज अलीगढ़ में अनुसूचित जाति सम्मेलन में होंगे शामिल। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सीएम शिवराज सिंह ने किया रोड शो। मां राजराजेश्वरी मंदिर में भी विधिवत पूजा अर्चना की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी को निजी संपत्ति समझते हैं राहुल। दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम में जनजातीय युवाओं के साथ बातचीत की। राजस्थान के कोटा में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, जनता ने राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प लिया है। कांग्रेस सरकार से ठगा महसूस कर रही है जनता। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। बोले, जब तक माता पिता बच्चों को रामलीला में लाते रहेंगे तब तक कोई भारत भूमि से सनातन की जड़ें हिला नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सनातन को लेकर सवाल। कहा, भारत की पहचान सनातन के बगैर है क्या? डर के मारे हमारे ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं नीतीश कुमार। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस सरकार पर हमला। का 10 महीने में कांग्रेस सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दी। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बोले, बीजेपी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद। कांग्रेस ने जनता की पावर ऑफ अटॉर्नी की नीलाम। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बने ओडिशा के नए राज्यपाल। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा की कमान मिली है। राष्ट्रपति भवन ने जारी किया बयान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोग चुनाव का कर रहे हैं इंतजार। मुझे पूरा यकीन है इस बार जनता गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी राजस्थान में बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर निशाना साधा। कहा, छत्तीसगढ़ में जैसे लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है, हमने असम में इसको झेला है। देखते देखते पूरी असम की डेमोग्राफी चेंज हो गई। लोगों को आगाह करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसे छत्तीसगढ़ में लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है, हमने असम में इसको झेला हूँ। छत्तीसगढ़ का लोगों को थोड़ा सा सतर्क कर देना मेरा जिम्मेदारी होता है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को लिखी है चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान कराने की मांग। 17 नवंबर को छठ पूजा का हवाला दिया। आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनगणना शुरू करेगी सरकार। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्णा का दावा, 15 नवंबर से होगी शुरुआत।
फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को 7 साल की सजा, पत्नी और बेटे के साथ जेल में रहेंगे आजम खान। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने आजम को सजा पर कहा, कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। कोर्ट ने जो सजा दी है वो उनके कार्यों का परिणाम है। 3 दिन के बिहार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना में चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत की। कहा, मैं भी किसान की बेटी, प्रेसिडेंट के बाद गांव जाकर करनी है खेती। यूपी के शाहजहांपुर में ऑटो ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में मां और बेटे की मौके पर मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के शामली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू स्कॉर्पियो ने ऑटो में टक्कर मारी। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई, करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। कानपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते बांस की 2 दुकानों में आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला में नवरात्रि मेले के दौरान हवा में अटका विशाल झूला, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने झूले में फंसे लोगों को बचाया। यूपी के कोंडा में युवक ने एसबीआई बैंक के सामने खुद को लगाई आग, लोन नहीं मिलने से युवक था परेशान। यूपी के बहराइच में करंट लगने से एक युवक की मौत हुई, पेड़ों पर गिरे बिजली के तारों को हटा रहे थे ग्रामीण। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में फर्नीचर शोरूम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के झांसी में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई, खुदकुशी की जताई जा रही आशंका। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने किया हंगामा, पुलिसकर्मियों पर पीड़िता के साथ मारपीट का लगाया आरोप। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर यह आरोप लगाया है। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, दबिश के दौरान अवैध कच्ची शराब की बरामद, आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में ससुराल पक्ष पर नवविवाहिता को तेजाब पिलाने का आरोप, पीड़िता की हालत गंभीर, दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के बदायूं में फांसी पर लटका मिला विवाहिता का शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग जख्मी हुए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने रंगदारी नहीं मिलने पर सड़क उखाड़ी, सीएम योगी ने आरोपियों की गिरफ्तारी करने और हर्जाना वसूलने के निर्देश दिए। यूपी के शाहजहांपुर में जेल में बंद की हत्या के आरोपी ने फोन कॉल कर व्यापारी को धमकी दी, पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस कस्टडी से भाग रहा आरोपी पुलिस की गोली से घायल हुआ, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी है। यूपी के बुलंदशहर में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में माफिया मुख्तार का करीबी रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अरेस्ट किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध वाहनों पर कसा शिकंजा, 9 बसों को सीज किया। मध्य प्रदेश के रीवा में सिक्योरिटी गार्ड और मजदूरों के बीच मारपीट, मजदूरों ने दुकान में किया पथराव, गाड़ी में लगाई आग। यूपी के एटा में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार हुआ, पुलिस वर्दी पहनकर कचहरी में लोगों पर झाड़ रहा था रौब, लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। 5 दिन पहले भी एक फर्जी पुलिसकर्मी हुआ था गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में 25 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बिहार के निवासी ये दोनों तस्कर, बरामद चरस की कीमत करीब 60 से 70 लाख रुपए। बिहार के मुजफ्फरपुर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या हुई, अहियापुर के शाहबाजपुर की घटना, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। 3 से 4 दिन पहले ही कारोबारी के बेटे की हुई थी हत्या, घटना से इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के संभल में डंडे से पीट कर युवक की हत्या, भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है। यूपी के संभल में एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में जमकर पथराव, दोनों गुटों के 11 लोग गिरफ्तार हुए, भूमि विवाद का निपटारा करने पहुंचे थे अधिकारी, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में डॉग ट्रेनिंग सेंटर में कुत्ते की हत्या, फांसी लगाकर कुत्ते को लटकाया गया, सीसीटीवी कैमरे में जानवर से बेरहमी की तस्वीरें कैद हो गई।
यूपी के जौनपुर में जमीन कब्जे से परेशान दिव्यांग एसडीएम दफ्तर से लगा रहा चक्कर। 3 महीने से अब तक नहीं हुई कोई सुनवाई। दिव्यांग ने लेखपाल पर भी पैमाइश के लिए घूस मांगने का आरोप लगाया। यूपी के रायबरेली में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। ससुराल वालों पर पेड़ से बांधने का आरोप। पत्नी से 1 साल से चल रहा था तलाक का केस। ससुराल वालों पर बांधने का आरोप लगा है। यूपी के एटा में संदिग्ध हालात में मिला शख्स का शव। 20 दिन पहले ही जमानत पर आया था जेल से बाहर। कल शाम से गायब था शख्स। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में निजी नर्सिंग होम पर डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। बच्चा स्वस्थ, परिजनों ने डॉक्टर्स और स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर से 3 चोर गिरफ्तार हुए। 6 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। यूपी के ही रहने वाले हैं तीनों चोर। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। यूपी के एटा में नहीं थम रहा है असलहों के साथ वीडियो पोस्ट करने का मामला। 48 घंटे में चौथा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पिस्टल रखकर रील्स बनाकर रॉब बना रहे हैं युवा। यूपी के अंबेडकर नगर में 3 अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार हुए। चोरों के पास से 6 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। मामला दर्ज करके कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता की फोटो लगी बोतल जब्त। पुलिस की चेकिंग के दौरान जब्त की गई बोतलें। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आगामी चुनावों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। बाल संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। बच्चों से बीजेपी सांसद ने किया संवाद। यूपी के बदायूं में मिशन शक्ति के तहत चौपाल का आयोजन हुआ। महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया गया। डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। यूपी के महोबा के मंदिर में दिखा विशालकाय अजगर। मंदिर आया श्रद्धालुओं में डर का माहौल। लोगों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। यूपी के हापुड़ में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने रेस्क्यू कर 18 फीट लंबे अजगर को पकड़ा। महाराष्ट्र के नासिक में एक स्कूल में सांप निकलने से बच्चों में दहशत। रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। यूपी के कानपुर में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की टीम का बड़ा एक्शन। FASSAI की टीम ने कोल्ड स्टोर में रखा 15,500 किलो खोया सीज किया। स्टोर में ठीक से रखरखाव ना होने पर एक्शन। 3 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। 38 लाख रुपए का बताया जा रहा खोया। यूपी के बांदा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टिटनेस का टीका लगने से 6 से ज्यादा छात्र छात्राओं की तबियत बिगड़ी। 3 छात्रों की हालत गंभीर। यूपी के गोंडा में लेखपालों की घूसखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। बयान के नाम पर लेखपाल ने घूस ली। सदर तहसील का बताया जा रहा लेखपाल। यूपी के चित्रकूट में श्रद्धालुओं की कार को डंपर ने मारी टक्कर। 4 श्रद्धालु घायल। नाराज श्रद्धालुओं ने डंपर ड्राइवर की पिटाई की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक और हिंदू लड़की का धर्मांतरण। मुस्लिम से जबरन कराया निकाह। अपहरण के बाद जबरन धर्मांतरण और निकाह। यूपी के मिर्जापुर में तैनात कांस्टेबल की डेंगू से हुई मौत। पार्थिव शरीर को एसएसपी ने कंधा दिया। पुलिस विभाग ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूली छात्राओं से कराया गया डांस। खेल प्रतियोगिता में छात्राओं से जबरन हरियाणवी गाने पर डांस कराया गया। यूपी के बहराइच में नाले में मिला 7 फीट लंबा मगरमच्छ। रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। मुगल रोड पर बिछी बर्फ हटाई गई। यातायात फिर से बहाल हुआ। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम। हावड़ा में सजे दुर्गा पंडाल। हावड़ा ब्रिज भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया। यूपी के मथुरा में मैडम के निलंबन के बाद बच्चों ने अनोखी विदाई दी। टीचर से गले लगकर खूब रोए बच्चे। 29 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ। स्कूल में साफ सफाई ठीक तरह से ना होने पर बीएसए ने टीचर को निलंबित कर दिया। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला। पुणे में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक चली बातचीत। मध्य पूर्व की स्थिति पर भी चर्चा की। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव पहुंचे उत्तर कोरिया। लावरोव के सम्मान में संगीत कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात हुई। दर्जनों अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्वतंत्र मानवाधिकार समिति के समक्ष जताया विरोध। LGBT के अधिकारों और भेदभाव के खिलाफ अभियान।
अमेरिकी अदालत में हत्यारे पर हमले की कोशिश, हत्या की गई लड़की के परिजनों ने हमला किया। युगांडा में एक हमले में 2 पर्यटकों की मौत, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीकी नागरिक की मौत हुई। अज्ञात हमलावरों ने पर्यटकों की गाड़ी में आग लगा दी थी। ब्रिटिश किंग ने अपने भाषण में विभिन्न धर्मों के सम्मान पर दिया जोर। किंग चार्ल्स ने प्यार और सम्मान के साथ रहने की अपील की। पुर्तगाल के लिस्बन में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, गाजा नाकाबंदी को समाप्त करने का आह्वान किया, मध्य पूर्व में शांति की अपील की।